कभी विष्णु की बाकी, कभी शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में। कभी गीता के गंगा में, कभी वेदों के सागर में। कभी दृग बिंदु में हमको डुबोती रोज रामायण। कभी दृग बिंदु में हमको डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। बोलिए। नारद जी को शील निधि राजा ने अपने पुत्री के हाथ को दिखाया। नारद जी ने हाथ देखा, लेकिन देखते कुछ और हैं, लिखा कुछ और है, पढ़ते कुछ और, कहते कुछ और हैं। हाथ में लिखा है, ये जिसका वर्ण करेगी वो अमर होगा। लेकिन जब नारद जी पढ़ने लगे तो नारद जी को पढ़ने में थोड़ी गलती लग गई। पढ़ क्या रहे हैं कि यह कन्या जिसका वर्ण करेगी वो अमर होगा। थोड़ा अंतर है। शब्द लिखा है पकड़ो मत जाने दो, लेकिन पकड़ो के बाद विराम लगा दो। पकड़ो मत जाने दो, लेकिन उसी विराम को यदि गलती से मत के बाद में लगा दो, पकड़ो मत जाने दो। शब्द तो उतना ही लिखा है, लेकिन दोनों विपरीत अर्थ के हो जाते हैं। नारद जी जब पढ़ रहे हैं तो लिखा तो उसमें है जो यही बरही अमर सोई होई,
ये उसी का वर्ण करेगी जो अमर होगा। तो नारद जी ने कहा इसका अभिप्राय ये है, ये जिसको वर्ण कर लेगी वो अमर हो जाएगा। इतनी सी गलती हो गई समझने में। तो यदि इसके वर्ण करने मात्र से अमर हो जाएगा तो क्यों ना ये मुझे वर्ण कर ले, मैं ही अमर हो जाऊं। दूर तक सोचने लग गए। लेकिन ये राजकुमारी, ये कन्या मुझे वर्ण करे, मेरे गले में जयमाला डाले, इतना आसान तो नहीं। कारण मैं सुंदर तो हूं नहीं। तो एक काम करता हूं, एक कोई ऐसी जगह जाऊं जहां से मैं बहुत सुंदर बन करके आ जाऊं। व्यक्ति को अपने नकलीपन पर विश्वास है, ऐसी जगह जाऊं जो मुझे कोई बहुत सुंदर बना दे, बहुत सुंदर बना दे। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, नारद जी को ये ध्यान आ गया कि भगवान जी से ज़्यादा सुंदर इस संसार में कोई और नहीं बना सकता है। इतनी व्यवस्था नारद जी ने स्वीकार की। इसलिए नारद जी गलत जगह पर नहीं गए, गए तो सही जगह पर। कहाँ? भगवान के शरण में, भगवान के पास ही चले गए। नारद जी विचार करते हैं कि मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान से बढ़ करके मेरा कोई हित करने वाला नहीं। और वास्तव में यदि यह जीव विश्वास कर ले तो इससे ज़्यादा कुछ दूसरे को जीवन में विचारना ही नहीं, कुछ करना नहीं। केवल इतना विश्वास करना है कि भगवान जी से बढ़कर कोई मेरा हित दूसरा नहीं कर सकता है। नारद जी ने विश्वास कर लिया और भगवान जी का स्मरण किया। भगवान जी के पास पहुंच गए, भगवान जी को वंदन किया। भगवान जी ने कहा अरे अरे नारद जी, अभी अभी तो आना हुआ था, इस बार इतनी शीघ्रता में क्यों, जरूरत क्या पड़ गई? तो नारद जी ने कहा भगवान कभी कभी इमरजेंसी होती है। भगवान जी ने कहा बोलो, हमारे भक्तों को जरूरत हो, मैं कार्य में ना हूं, ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी बोलो ना क्या करना है। नारद जी ने कहा आज मैं किसी बहुत विशेष काम से आया हूं, आपसे सुंदरता मांगने आया हूं। हरि सन मांगहूं सुंदरताई, भगवान से सुंदरता मांगने आया हूं। अच्छा एक कल्पना करो, संसार में कौन ऐसे माता पिता हैं जो अपनी संतान को सबसे ज्यादा सुंदर बनाकर नहीं रखना चाहते? और सबके माता पिता श्री भगवान जी हैं, वो किसको नहीं सुंदर बनाकर रखना चाहेंगे? सबको सुंदर बनाकर रखना चाहेंगे। और जो बनकर रहना चाहता हो उसके लिए तो और बड़ी बात है। भगवान जी प्रसन्न हो गए। वाह रे नारद जी, कम से कम मन में विचार तो आया, चलो मैं सुंदर बना देता हूं। लेकिन नारद जी ने कहा मुझे इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो कि राजकुमारी गले में जयमाला डाल दे। तो भगवान ने कहा यदि एक बार राजकुमारी गले में जयमाला डाल देगी तो न जाने कितने जन्म तक, जन्म और मृत्यु इस आवागमन के चक्र में पड़ जाओगे। और जो वीणा पर नारायण नारायण जाप करते हो ये भूल जाओगे। नारद जी समझ नहीं पाए। नारद जी देव ऋषि से न जाने क्या बनने के लिए गए थे, और सुंदर और सुंदर। लेकिन भगवान जी जानते हैं कि क्या बनाने से नारद जी का काम बनेगा। नारद जी ने आत्मसमर्पण करते हुए एक बात कह दी है, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, मेरा भला करने वाला आपके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो भगवान ने कहा जही विधि हो ही तुम्हार हित। हे नारद जी मेरे वाणी को सुन लो, जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वही करूंगा, मैं दूसरा करने वाला नहीं हूं। अब तुम्हें आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें सुंदर बनना है इसलिए कि तुम्हारा काम बन जाए, और जिसमें तुम्हारा काम बने मैं जानता हूं नारद जी, सुंदर बनने से काम नहीं बनेगा। आज तो तुम्हें बंदर बनने से काम चलेगा। भगवान जी ने नारद जी को सुंदर नहीं, नारद जी को बंदर बना दिया।
अच्छा, इतनी शीघ्रता में थे नारद जी कि भगवान नारायण जी के ब्यूटी पार्लर में से सज करके निकले और शीशे मुंह देखना भूल गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज नहीं देखा, शीशे में आकृति नहीं देखी मैं कितना सुंदर हूं, चले आए जल्दी जल्दी में। बहुत विलक्षण है दुनिया, दुनिया की संसार की व्यवस्था विलक्षण है, और संसार में शीशा अपने आप में बहुत विलक्षण है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए व्यक्ति किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। कहीं जाना हो तो तैयार होके सामने वाले से तो पूछ लेगा, मैं क्या तैयार हो गया? सामने वाला हाँ, लेकिन अभी विश्वास नहीं हुआ। विश्वास कब करेगा? जब ना बोलने वाले शीशे के सामने खड़ा होकर पूछेगा, और शीशा कुछ बोलेगा नहीं, फिर भी सही आकृति दिखा देगा, तू ऐसा है, और आदमी वही मान जाएगा। व्यक्ति स्वतः शीशा देखने के लिए उतावला और पागल और उन्मत्त होता है, लेकिन यदि वही शीशा देखने के लिए कोई दूसरा कह दे तो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का स्वभाव है, और कि कौन बात करे, राज दरबार में सिंहासन पर बैठकर थोड़ी थोड़ी देर बाद शीशा देखते रहते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव है। लेकिन नारद जी ने शीशा अभी देखा नहीं, लेकिन यदि कोई समाज का व्यक्ति कह दे शीशा देखने के लिए, आगे प्रसंग आएगा। नारद जी सुंदर बनकर के राजा शील निधि के यहाँ उसी सभा में पहुंच गए, जिस सभा में अनेकों राजा लोग बैठे हैं। और जितने राजा लोग बैठे हैं सब भगवान की माया से बैठे हैं। वो विश्व मोहिनी कोई और नहीं, स्वयं आदि शक्ति लक्ष्मी जी हैं। भगवान स्वयं भी राजकुमार बन करके उसी सभा में पहुंच जाते हैं। स्वयंवर का समय आया है, राजकुमारी सहेलियों के साथ जयमाला लेकर निकलती है। जिस मार्ग से राजकुमारी को निकलना है, देवऋषि नारद जी किनारे बैठ गए, जल्दी मामला खत्म हो, मुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं, लेकर चले, काहे को झंझट पड़ा रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन जैसे ही वो राजकुमारी जयमाला लेकर निकलती है, तो पहले दृष्टि देवऋषि नारद जी पर पड़ गई। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिस तही ना बिलोगी भूली, सो दिस तही ना बिलोगी भूली। गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर मर्यादा का पालन किया है। प्रकृति को देखकर मोहित नहीं होती। पन्नगारी यह नीति अनुपा, मोह न नारी नारी के रूपा, आद्य शक्ति पराम्बा। भगवान की माया से मोहित नारद जी को देखकर भला क्यों मोहित होंगी, क्यों उधर देखने जाएंगी। सो दिस तेहि न बिलोक की भूली। आज तो लक्ष्मी जी ने उधर देखा भी नहीं, गलती से भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उठते बैठते हैं, कहीं गलती लग गई मेरी ओर, देखा नहीं। अच्छा, जब ये स्वयंवर होने लगा, भगवान शिव जी माँ पार्वती जी को कथा कहकर सुना रहे हैं। भगवान शिव जी ने माँ पार्वती से कहा, देवी मेरे पास में दो गण खड़े थे, और जब मैं मुस्कुराने लगा तो उन गणों ने कहा, भगवान क्या बात है अकेले मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान शिव जी कहते, मैंने उनको कह दिया नारद जी की दुर्दशा होने वाली, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हमारे समझाने कहने से नारद जी ने काम की चर्चा छोड़ी नहीं। भगवान नारद जी को दुरुस्त करना चाहते हैं, इसलिए नारद जी को अभी न जाने कौन से कष्ट भोगना पड़ जाए, मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। उन दोनों गणों ने शिव जी से प्रार्थना करी, आदेश हो तो मैं वहीं चला जाऊं, लाइव टेलीकास्ट देख कर आ जाऊं। यहाँ दूर से आप देख सकते हो, मैं तो देख नहीं सकता, वहीं चला जाऊं। शिव जी ने कहा, लेकिन जाओगे गड़बड़ी होगा तो बोले जो होगा देखा जाएगा। शिव जी ने अनुमति दे दी। शिव जी के दोनों गण चले आए और नारद जी के एक एक किनारे दोनों बैठ गए। और जितना ही नारद जी बार बार शीघ्रता करते हैं, उतना ही वे दोनों गण मुस्कुराते हैं और आपस में बात करते हैं, और इतनी तेजी से बात करते हैं कि नारद जी को सुनाई पड़े। एक बोलता है, ये राजकुमार है तो बड़ा सुंदर, गलती से राजकुमारी इधर आ न जाए।
तो नारद जी थोड़ा और ठीक ठाक बैठ जाते हैं। बोलो हनुमान जी जय। बड़ी दुर्दशा की है नारद जी की। ये माया के अधीन वालों की स्थिति बताई है। राजकुमारी आगे बढ़ जाती है, कहीं और नहीं, भगवान जी के गले में जयमाला डाल देती हैं। स्वयं लक्ष्मी जी हैं। भगवान जी राजकुमारी को लेकर के, विश्वमोहिनी को लेकर के रथ पर बैठकर चले जाते हैं। नारद जी उस समय बड़े उत्सुकता में, उतावले में कि हुआ क्या, मुझको सुंदर नहीं बनाया क्या? तो शिव जी के गणों ने कहा इतना सुंदर बनाया, आपको इतना सुंदर बनाया, आपने अपनी आकृति देखी नहीं? शिव जी के गणों ने कहा निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई, कहीं जाकर के अपने मुख को शीशे में देख लो। और एक काम करो बाबा जी, यदि हे देवऋषि नारद जी, यदि आपको शीशा न मिले तो कहीं पानी में देख लो। नारद जी ने जाकर के अपनी आकृति देखी, सुंदर तो नहीं, बंदर बने हैं। अब उनको क्रोध आया, भगवान जी को मैं श्राप दे दूंगा। ऐसा क्यों किया? फरकत यधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। अच्छा, क्रोध और काम जीवन में भरा हो तो भगवान से मिलने का समय और रास्ता होता है क्या? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और नारद जी के हृदय में काम है, होठों पर फड़फड़ा रहा क्रोध है। और ऐसी स्थिति में जब नारद जी के चलने उड़ने की जो क्षमता है, सामर्थ्य है, फेल हो जाता है। पांव पांव दौड़ने लगे, सपदि चले, पांव पांव दौड़ने लग जाते हैं। कहाँ? भगवान के पास। भगवान जी ने विचार किया यदि आज नारद जी मेरे पास चले आए तो दुनिया की व्यवस्था डगमगा जाएगी, काम और क्रोध का रास्ता भी मुझे जैसे भगवान को मिलने वाला बन जाएगा, कहीं नारद जी बना ना दें। इसलिए भगवान ने अपने लोक को छोड़ दिया, धाम को छोड़ दिया, और कहाँ? रास्ते में मिल गए नारद जी को। भगवान ने विचार किया रास्ते में मिल लेना ठीक है। और जब रास्ते में भगवान जी का दर्शन किया है देवऋषि नारद जी ने, कौन से स्थिति में? भगवान जी रथ में बैठे हैं, माता लक्ष्मी जी बैठी हैं, और वह राजकुमारी भी बैठी है। नारद जी ने देखा, बोले अच्छा, खुद भी विवाह करना चाहते थे, इसलिए मुझे सुंदर नहीं बनाया। नारद जी ने कहा देखो, आज के जमाने में कोई 200 चैनल नहीं है, 200 मीडिया वाले नहीं, मैं अकेला हूं। और हे भगवान, आज तक प्रत्येक जगह जाकर के आपकी प्रशंसा करता रहा, लेकिन आज के बाद तो हर जगह आपकी बुराई करूंगा। अच्छे अच्छे बात में आपकी छाप देता, सबको सुना देता, बुराई क्यों जानता नहीं? आपकी बुराई अकेला जानता हूं। भगवान जी ने रथ रोक दिया। नारद जी, मेरे में कोई अवगुण भी है, बुराई भी है? नारद जी ने कहा आप में अच्छाई क्या है? वो तो मैं गलती से अच्छाई निकाल देता हूं, लोग सवेरे सवेरे पढ़ लें कि भगवान जी बड़े अच्छे हैं। वास्तव में सारा अवगुण आप में भरा हुआ है।